हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो जिस तरीके से मैं LIC एडीओ इंटरव्यू 2023 का रिव्यू एनालिसिस डाल रही थी, आज मैं 21 जून 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का आपसे एनालिसिस शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक स्टूडेंट का है। तो शुरू में तो मैंने उनसे बात की कि मतलब उन्होंने बताया कि मैं SBI में काम करता था। तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड, SBI वाले LIC एडीओ फिलअप कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। बट फिर उन्होंने बताया कि वो SBI लाइफ में जॉब कर रहे थे पहले, और उनकी जॉब आज सुबह वाली शिफ्ट में थी। तो उनके जो क्वेश्चन का लेवल था पूछने का, जो भी इंटरव्यूअर का, वो थोड़ा डेप्थ ज़्यादा था। अब वजह जाहिर सी बात है कि वो जॉब में थे, ऊपर से कहीं ना कहीं SBI लाइफ में थे, तो SBI भाई टैग अपने आप में ही काफ़ी होता है। तो इंटरव्यूअर वाले को भी थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी ज़्यादा, इसलिए उनकी इंटरव्यू शायद लंबी चली। तो खैर मैं फटाफट शुरू करती हूँ कि उनका इंटरव्यू आखिर मतलब शुरुआत कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो ऑलमोस्ट उन्होंने कहा कि मेरा 3rd या 4th नंबर पे था, तो मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, 1-1.5 घंटे में मेरा नंबर आ गया। उनसे एंट्री के साथ पहले तो बड़ा तहज़ीब से उनसे पूछा गया कि उनका नाम जो भी था, मैं रिवील ही कर देती हूँ, ऐसे उनका नाम विकास था। तो उनसे पूछा गया कि विकास जी आप कैसे हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने एकदम सिंपली बताया, पोलाइटली उन्होंने भी बोला कि हाँ, जो उनका आंसर था जाहिर सी बात है उन्होंने दिया। फिर उनसे पूछा गया, सब कुछ हिंदी में, एकदम हिंदी में ही उनसे बोला जा रहा था। सेकंड क्वेश्चन था कि आप अभी क्या करते हैं। हालांकि उन्होंने रिज्यूमे में तो ये, या फिर उन्होंने तो मेंशन किया ही होगा कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस, बट उनसे फिर भी पूछा गया कि आप करते क्या हैं। उसके बाद जब थर्ड क्वेश्चन जब उनसे हुआ, तो उन्होंने किया ग्रेजुएशन आपका कब हुआ, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए ना कि हाँ मतलब जॉब करने के बाद ग्रेजुएशन से उनका है ताल्लुक़, या फिर बहुत लंबा गैप होने के बाद छूट गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था, किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया आपने। मतलब पूरे के पूरे पूछे जा रहे थे उन्होंने क्वेश्चन, मतलब स्टॉपेज नहीं लिया, पूछते चले गए। और इन्होंने भी ये सब फैमिलियर क्वेश्चन था, फटाफट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उनसे कि अपने फैमिली के बारे में मुझे बताइए कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं और कौन कौन है। तो जाहिर सी बात है ये सब क्वेश्चन तो मतलब आना ही आना है। उसके बाद फिर पूछा गया उनके फादर पे गए, मतलब इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं, अपने पापा के बारे में बताइए, मतलब बताइए क्या, मतलब वो क्या करते हैं, उनका बिज़नेस या सर्विस जो भी है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था NEFT क्या होता है। अब आ गई क्वेश्चन भाई बैंकिंग लेवल वाली। इतनी देर तो उन्होंने कहा कि फैमिलियर क्वेश्चन था, तो बड़ा गुड्डी गुड्डी वाला फीलिंग आ रहा था, बट तब तक किसी और मतलब मतलब जो पैनल मेंबर ने पूछा था उनका तो मतलब हो गया। नेक्स्ट वाले जो थे उन्होंने फटाक से पूछा बिना 1 सेकेंड देरी के कि NEFT बताइए क्या होता है। तो खैर इन्हें पता था, इन्होंने NEFT को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट उनके क्वेश्चन थे IMPS और RTGS में क्या डिफरेंस है। मतलब पूरे के पूरे बैंकिंग क्वेश्चन देख लीजिए पूछे जा रहे हैं। LIC एडीओ में एक मिथ भी लोगों को है कि इसमें बैंकिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 बैक टू बैक आपको बैंकिंग के ही क्वेश्चन बताया है। गाइस मैं एक एक करके क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये था, AEPS क्या होता है ना, AEPS क्या होता है, ये क्वेश्चन था उनका। उन्होंने कहा कि वो जॉब कर रहे थे, इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर दे। उन्होंने ऊपर सारे टॉपिक्स देख लिए थे, लेकिन AEPS जो था उन्हें नहीं आता था, तो उन्होंने डायरेक्टली पोलाइटली आंसर दे दिया। नेक्स्ट था, कब से कॉमन सर्विस सेंटर चला आ रहा है, कब से कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। नेक्स्ट था, आपके ईमेल में CSC मेंशन है, ऐसा क्यों, इसका क्या मतलब है। उनकी ईमेल में शायद मेंशन होगा, इसलिए उनसे रिलेटेड पूछा गया। तो सोच लीजिए ईमेल भी अगर आप जो जिससे बनाए हुए ना, तो उसके भी बारे में पढ़ लो। अगर कुछ इधर उधर वाले वर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स कितने लोग डालकर बनाते हैं अपने ईमेल को, तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी आप ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट उनके प्रोफेशन से था, डैट इज़ SBI लाइफ से आपने कितने पॉलिसी की है। पॉलिसी के बारे में पूछा गया, जो कि उनको क्यूरियोसिटी तो होगी, आखिर SBI लाइफ में उन्होंने कितनी पॉलिसी की, वो डायरेक्टली उन्होंने पूछ दिया। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था, अभी तक कितना इंसेंटिव मिला है आपको SBI लाइफ में। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन। नेक्स्ट, LIC एजेंट क्यों नहीं बने, SBI लाइफ क्यों।
मतलब आप LIC एजेंट क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं SBI लाइफ को छोड़कर, आखिर वजह क्या है? जाहिर सी बात है, आप अगर कुछ वर्क करोगे तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन वो पूछेंगे ही कि आप ये वर्क छोड़कर आप LIC एडीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया, शायद उसमें तो मेंशन होगा, तो उनसे पूछा गया कि आप अपनी शादी का वो ईयर बताएं, आपकी शादी हुई कौन से ईयर में थी। तो मतलब मतलब वो कह रहे थे कि इतना फ्लैक्चुएट माइंड मेरा हो रहा था, कभी बैंकिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कभी फैमिलियर क्वेश्चन पूछ रहे थे, कभी क्या कहते हैं वो इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। मतलब टाइम नहीं मिल रहा था आपको कि फैमिली क्वेश्चन है तो चलो फैमिली वाली स्टार्ट हो रही है, नहीं, एकदम फ्लैक्चुएट हो रहा था, मतलब माइंड सेट करने ही जा रहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया आपने PG क्यों नहीं किया, ग्रेजुएशन करके ही आप रह गए, वाई। नेक्स्ट था काफ़ी टाइम से डिफरेंट वर्क करके फील्ड में है, आपको क्या लगता है आप सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं? एकदम हिंदी में पूछा जा रहा था और एकदम कह रहे थे मैं भी हिंदी में ही जवाब दे रहा था। नेक्स्ट था आप LIC एडीओ के बारे में क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। तो ये LIC एडीओ का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इतना तो एकदम करना ही है। नेक्स्ट था अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएं। हॉबीज़ से भी 2-3 क्वेश्चन कहा उन्होंने पूछ दिया। उन्होंने कहा था मैंने क्रिकेट बोला था, अब तो पूरी बरसात हो गई क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन की। मतलब 2-3 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछा गया। तो इसलिए मैं कहती हूँ यार जिनके क्रिकेट है ना तो पूरी इन्फॉर्मेशन है तभी बोलना, अदरवाइज़ क्रिकेट अभी फ़िलहाल साइड कर लो, भूल जाओ कि आपकी हॉबीज़, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो होते हुए वो लोग तो खुद इंटरेस्टेड होते हैं क्रिकेट में, है ना। उसके बाद क्वेश्चन उन्होंने पूछा जनरल इंश्योरेंस कब से कर रहे हैं, LIC एडीओ एजेंट में कैसे रिक्रूट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि DO बनने के बाद भी टारगेट पूरा करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है आप कर पाइएगा? मतलब उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया DO बनने के बाद भी टारगेट करना हो तो आप कर सकेंगे? मतलब उतना हाई पोस्ट जाने के बाद भी, मतलब होता है ना जो भी प्रमोशन लोगों को रखता है कि DO बन जाएंगे इतने टाइम के बाद, तो उसके बाद भी आपको यही काम करना है, आप कर लेंगे? तो जाहिर सी बात है वहाँ पे 100% अपनी श्योरिटी देनी है आपको कि हाँ मैं कर लूँगा। वहाँ पे नहीं आपको माइंड में सोचना है DO बनने के बाद भी, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम बिना सेकंड गवाए बोल दीजिए हाँ बिल्कुल कर लेंगे। फिर उन्होंने पूछा NPA क्या होता है, लोन से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा कि GDP के बारे में कुछ बताइए। तो ऑलमोस्ट बोला उन्होंने कि मेरा मतलब आई थिंक 24 से 25 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछ ही दिया होगा। लास्ट जब हो गया, मतलब जब उनका ये क्वेश्चन था लास्ट में, उन्होंने फाइनली पूछा कि अगर आप किसी के पास एजेंट बनने जाते हैं और वह एजेंट नहीं बनना चाहता है तो क्या करेंगे कि वो एजेंट बन जाए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि आप एजेंट बनाने के लिए उसको कॉन्वेंस कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन था। और यही बोला उन्होंने आखिरी क्वेश्चन था जो कि एक मैम ने पूछा था उनसे। और फिर उससे उनके बाद फाइनली उन्हें थैंक यू कह के उनको मतलब उनका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। उन्होंने कहा कि मेरा ये 24 से 25 क्वेश्चन पूछने में मेरा ऑलमोस्ट टाइम 15 से 19 मिनट मेरा लगा है। मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने कहा 17-18 मिनट मेरा लग गया था। जाहिर सी बात है इतने सारे क्वेश्चन यार, मतलब क्या मतलब होता है ना, माइंड सब क्या सुन रहे होंगे वो कि इतने सॉफ्ट इंटरव्यू हो रहे हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कभी बैंकिंग, कभी इंश्योरेंस, कभी फैमिलियर क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है माइंड, और उनके पास टाइम भी होना चाहिए, 16 से 20 मिनट तो ईजिली लगेगा ही आपको इतने क्वेश्चन पूछने में, प्लस उसका आंसर देना है। बहुत सारे आंसर्स आ रहे होंगे, बहुत सारे नहीं आ रहे होंगे। तो ऑलमोस्ट अब तो मैं ये भी देख रही हूँ कि LIC एडीओ का ऑलमोस्ट अब लास्ट टाइम आ गया है, क्योंकि पता चला था मुझे वीडियोस में किसी ने कमेंट किया था कि 23 को लास्ट इंटरव्यू है। तो जिनका भी इस 2 दिन में इंटरव्यू है वो वीडियोस को देखें, लेकिन फिर वही बात बोलूँगी कि माइंड में नहीं रखें। हो सकता है आपका इंटरव्यू सॉफ्ट हो, मॉडरेट हो, या फिर जैसा भी हो, आपको बस अपना वहाँ पे 100% देना है। क्वेश्चन आए तो अच्छा, नहीं आए तो बस सॉरी बोल देना है कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो बस इसलिए ये मेरे पास थोड़ा सा यूनिक था ये इंटरव्यू, जो कि SBI लाइफ से में जॉब कर रहे थे ये, तो मुझे थोड़ा यूनिक लगा। इनके क्वेश्चंस यूनिक थे और थोड़ी सी इनकी पर्सनालिटी भी यूनिक थी कहीं ना कहीं, क्योंकि जॉब करने वाले वो भी SBI का टैग लेने वाले में इंटरव्यूअर की भी क्यूरियोसिटी होती है कि इनको कितनी इन्फॉर्मेशन है ना। तो बस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।